नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इक्विनॉक्स डे का हमारे निफ्टी के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, ये 10 साल का रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे कि 2015 से इक्विनॉक्स डे जो 21 मार्च को हम लोग देखते हैं, सीजनल चेंजिंग कहते हैं उसको। जैसे कि 4 सीजनल चेंज होता है, 2 इक्विनॉक्स डे होता है और 2 सॉलिस्टिक डे होता है। तो इक्विनॉक्स डे जो रहता है वो 20 मार्च से 21 मार्च, मतलब 21 मार्च पकड़ लीजिए, और 22 सितंबर का डेट रहता है। ये 2 दिन इक्विनॉक्स डे कहा जाता है। और सॉलिस्टिक डे जो है वो 21 जून और 21 दिसंबर, ये 2 दिन को सॉलिस्टिक डे कहते हैं, जिसमें सीजनल चेंज होते हैं। जैसे कि माना जाता है कि 21 मार्च को समर सीजन शुरू हो जाता है, 21 जून को रेनी सीजन शुरू हो जाता है, 22 सितंबर को थोड़ा सा ठंडी शुरू हो जाती है और 21 दिसंबर को एक्चुअल विंटर सीजन शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से ये सेट किया हुआ है सीजनल डेज। तो 21 मार्च जो इक्विनॉक्स डे कहा जाता है कि वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली वहां से नया साल भी शुरू होता है। जैसे कि हमारे हिंदू इसमें कथा है कि चैत्र की शुरुआत जो होती है, नया साल की शुरुआत होती है, तो लगभग 21 मार्च को नया साल शुरू हो जाता है और वहां से एक नई शुरुआत होती है। तो वहां से जो नई शुरुआत होती है वो निफ्टी में कैसे होती है, हर वक्त निफ्टी में उसका इफेक्ट कैसे रहता है, वो दिन का हाई लो अगर हम लोग देखते हैं तो उस हिसाब से कैसे हुआ है, ये मैं आपको लास्ट 10 साल का रिपोर्ट बता देता हूँ। अभी जैसे कि हम लोग 2015 से देखते हैं, अभी उसके पीछे भी डेटा है, लेकिन मैंने 2015 से ही शुरुआत की है। ये 2015 का अगर हम लोग देखते हैं, 21 मार्च का मैंने ये मार्किंग किया हुआ है और 21 मार्च का मार्किंग का ये बॉक्स है। ये लाइन 2015 की है 21 मार्च, ये दूसरी लाइन जो है वो 21 मार्च 2016 की। तो ये साल में क्या हुआ, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 2015 से लेकर 16 में एक बार 21 मार्च का अगर हम लोग हाई लो मार्क करते हैं तो मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई, क्लोजिंग नीचे की तरफ दी, बाद में एक बार ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी हाई के ऊपर, और वहां से जब नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई और क्लोजिंग दे दी, फिर उसने एक डायरेक्शन सेट कर दिया कि मुझे नीचे ही जाना है। उसके बाद ये हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया, और वहां से अगर देखते हैं तो पूरा साल ये मंदी में निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग 2015 में देखते हैं कि 21 मार्च में बहुत अच्छा काम किया है। एक दो बार यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ी सी ऊपर नीचे मूवमेंट की है, लेकिन वो भी अगर हम लोग परफेक्ट देखते हैं तो नीचे 200 पॉइंट, ऊपर 200 पॉइंट इतनी मूवमेंट है, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते। लेकिन एक बार आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मंदी में आ गई है निफ्टी, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उस हिसाब से मैनेज करेंगे। अब ये हो गया 2015 का बात बताएं। 2016 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2016 में यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी ने 2016 में एक बार नीचे की तरफ बंद दिया और बाद में ऊपर की तरफ बंद देने के बाद मुड़ के देखा नहीं और पूरा साल तेजी का रखा। तो 2016 में हमको पूरा साल तेजी दिखाई दी, 21 मार्च का लो ब्रेक हुआ नहीं। 2017 में अगर हम लोग देखते हैं तो सेम कंडीशन है, एक बार नीचे की तरफ बंद हुआ, बाद में जब ऊपर की तरफ बंद होने के बाद वो नीचे का लो तोड़ नहीं पाया और वहां से पूरा साल तेजी में गया। 2018 में भी अगर हम लोग देखते हैं तो सेम कहानी है कि नीचे की तरफ एक बार बंद दिया, बाद में ऊपर की तरफ बंद देने के बाद पूरी तेजी आ गई
तेजी के बाद वहां से पूरी मंदी आई, मंदी आने के बाद वही लेवल पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पे एक क्लोजिंग नीचे की तरफ दी है, लेकिन उसको विदाउट ब्रेक किया, वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट लेते हैं। अब 2019 में अगर हम लोग देखते हैं तो दो तीन सिग्नल आए। अगर आप क्लोजली देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, वापस एक बार ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन वहां पे सबसे वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दी, नीचे से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और यहाँ पे वापिस एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद साल के एंड में जो कोरोना की स्टार्ट हुए वहां से एक फॉल शुरू हो गया। और यहाँ पे आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्किंग की हुई है ये डिसिसिव मार्किंग है। अगर आप देखते हो कि वो मार्किंग के हिसाब से अगर आप सोचते हो कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो वो मार्किंग का स्टॉप लॉस अगर आप ऊपर नीचे का मेंटेन करते हैं तो ऊपर जाने के बाद नीचे के लो का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो एक अच्छी रैली मिल जाती है। नीचे आने के बाद ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करते हो तो एक अच्छी नीचे की रैली मिल जाती है। तो ऐसे बार बार हुआ है, तो आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाता है कि ये दिन का आप हाई लो मार्क कर लीजिए और उस हिसाब से आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। अब जैसे कि 2019 में यहाँ पे फॉल आने के बाद आप देखेंगे कि 2020 में एग्जैक्टली 21 मार्च का, मतलब अगर लो हम लोग देखते हैं तो वो 24 मार्च को हुआ है, 21 मार्च का यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। तो 21 मार्च का जो मार्किंग है उसके पहले अगर आप देखते हो तो ये 2016 का 21 मार्च का पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट मिला, 2015 का 21 मार्च का पॉइंट है वहां पे सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे वो मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस हो गए, मतलब यहाँ पे दो बार 21 मार्च का सपोर्ट मिला और वहां पे बॉटम बनाने में कामयाब रही निफ्टी और वहां से बनने तेजी हमको दिखाई दी। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पीछे का 21 मार्च का सब लेवल जो है उसको भी आपको ध्यान में रख के आपको काम करना है, वो भी उसी हिसाब से काम करता है जैसे ये करता है। तो 2020 में 21 में हम लोग ने देखी कि वन वे तेजी मिली, 2022 में अगर हम लोग देखते, सॉरी 2020 में उनको वन वे तेजी मिली, 2021 में भी अगर हम लोग देखते हैं तो वन वे तेजी मिली, 2022 में अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा 2019 जैसा सिनेरियो है, ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आप मार्किंग करके अगर ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छा रैली वन साइड मिल सकता है। अगर आप देखते हो ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिली, नीचे का आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए, अच्छा रैली मिल जाता है। नीचे टूटने के बाद ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख दीजिए, नीचे की साइड में आपको अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। सेम स्टोरी यहाँ पे है, एक दो बार कहीं पे स्टॉप लॉस ब्रेक हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल पुट लेके आप आपकी पोजीशन को वहां पे मेंटेन कर सकते हो। ये 2023 में अगर हमने देखा तो एक थोड़ा सा दो चार और ऊपर की नीचे की तरफ हो गई। 2023 में 22 में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, 2023 में अगर हम लोग देखते हैं तो वन वे तेजी मिली है। 2023 का नीचे की साइड एक बार लो हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ बंद हुआ। अब अगर हम लोग 2024 में देखते हैं तो 2024 में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग आने के बाद मल्टीपल टाइम्स वहां पे सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीसरी बार। तो इलेक्शन डे का जो है उसने वहां पे ही सपोर्ट लिया, नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं आई, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी और वन वे तेजी आई। लेकिन जब हमने देखा कि ऊपर से पूरा मंदी हुआ तो यहाँ पे आपको पीछे का 2024 का जो 21 मार्च का पॉइंट है वहां पे ही सपोर्ट मिला, वहां से ऊपर जाने के बाद वापस नीचे तोड़ा और वहीं पे ही सपोर्ट अभी लिया है। ट्रम्प साहब की जो हमारी अभी सब जो चल रहा है, ट्रम्प साहब जो भी कर रहे हैं उसके बावजूद 21 मार्च ने बहुत अच्छा सपोर्ट दे दिया
जो हमको बड़ा गैप डाउन मिला था 900 पॉइंट का, वहां पे 21 मार्च के पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट मिला, वापस हमको ऊपर की तरफ मिलेगा। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो 21 मार्च 2025 का लेटेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 21 मार्च का ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद जब ये इक्विनॉक्स डे के नीचे 23,132 अगर आप देखते हो तो 23,132 जब 2 अप्रैल को ट्रंप ने डिक्लेयर किया था टैरिफ वॉर, तब भी उसने 21 मार्च का लो तोड़ने से मना कर दिया था। 3 अप्रैल को भी लो तोड़ने से मना कर दिया था, लेकिन 4 अप्रैल को जब उसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी तो 7 अप्रैल को बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। तो अभी इसको हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो आपको 21 मार्च 2025 का हाई लो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इसका जो हाई है वो 23,410 400, यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, तो 23,402-3 के आसपास का हाई है। आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए 23,400। 23,400 के ऊपर जब तक आपको बंद नहीं आता है तब तक पूरी तरह तेजी में नहीं रहना है। शायद हमको वनवे तेजी मिल सकती है लेकिन 23,400 के ऊपर, लेकिन आपको 23,400 और 23,130 ये आपको बैंड अगले साल के लिए 2025 के लिए जब भी ट्रेडिंग आप करेंगे तो ये बैंड को आपको रेफर ध्यान में रखना है और वो बैंड के हिसाब से आपको काम करना है। अगर ऊपर की तरफ तेजी मिलती है तो अच्छी तेजी मिल सकती है, और अगर वहां पे जाके नीचे वापस अगर ये लो ब्रेक होता है तो वापस एक बार नीचे ब्रेक हो सकता है। और जैसे कि 2024 ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट दिया है, अगर वो टूटा तो हमको नीचे की तरफ ज्यादा मंदी दिखाई दे सकती है, और मंदी जो है फिर हमको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था 20,700 तक हमको मंदी दिख सकती है, तो उतनी मंदी हमको दिखाई दे सकती है अगर ऊपर की तरफ 23,400 को तोड़ने में वो नाकामयाब रहा तो निफ्टी का इस हिसाब से मैंने आपको पूरा 10 साल का इफेक्ट बता दिया है कि किस हिसाब से इक्विनॉक्स डे ने काम किया हुआ है। वैसे ही सॉलिस्टिक डे भी काम करता है। जैसे मैं आपको बता दूं तो सॉलिस्टिक डे बोलेगा तो 22 सितंबर बराबर, तो 22 सितंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पे 26 सितंबर को हाई बना हुआ है, तो 22 सितंबर के आसपास यहाँ पे हाई बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 22 सितंबर को एग्जैक्टली यहाँ पे एक मीडियम हाई बना था और वहां से एक अच्छी मंदी आ गई, और वापस जब 22 सितंबर का हाई टूटा तो वहां से वापस एक बार फुल तेजी आ गई। तो सॉलिस्टिक डे भी उसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से इक्विनॉक्स डे काम करता है। दोनों का आपस में तालमेल होता है, लेकिन अभी आज मैंने सिर्फ आपको इक्विनॉक्स डे का इफेक्ट आपको निफ्टी के ऊपर कैसे होता है वो मैंने बताया है। इक्विनॉक्स डे एक ट्रेंड सेट कर देता है और वो ट्रेंड जो है वो आपको समझ में आता है अगर आपने यहाँ पे हाई लो मार्क कर दिया और उस हिसाब से अगर आपने पूरा साल में उसको ट्रैक किया तो आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।